गुड गुड आफ्टरनून दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे सेफ्टी नीड्स इन लाइफ को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस पेज का जो मेन मोटो है वह आए दिन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हो रहे दुर्घटनाओं को रोकना। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार का जो पार्लियामेंट है उसने BOCW एक्ट 1996 और BOCW रूल्स 1998 बनाया था। तो जो BOCW एक्ट 1996 था जो पास हुआ था, उसका एक ही मकसद था कि जो भी हमारे वर्कर्स लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में, उनके सुख सुविधाओं, उनके वेलफेयर सिस्टम, उनके हेल्थ सेफ्टी को लेकर के BOCW एक्ट कंटिन्यूस इन चीज़ को मॉनिटरिंग करता है, रेगुलेट करता है। मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके सर्विस को रेगुलेट करने का जो काम करता है BOCW एक्ट, उससे जो है रिलेटेड चीज़ों का इसमें बताया गया है कि उनका क्या क्या उनको मिलना चाहिए। जैसे उनको वीकली ऑफ मिलना चाहिए, उनका वेलफेयर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वेजेस होना चाहिए, ड्यूटी 8 आवर्स की होनी चाहिए या 12 आवर्स एज पर एप्लीकेबल जो भी है जॉब के हिसाब से, ये सब होना चाहिए। उन्हें सेफ्टी के सारे अरेंजमेंट मिलने चाहिए, जहाँ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो होनी चाहिए, उनका मेडिकल चेकअप, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो इसी हिसाब से आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हों और रिस्क और हजार्ड का नाम न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ हजार्ड है वहाँ रिस्क है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, फिर इसका हायरार्की जो है के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हजार्ड्स क्या है? हजार्ड की जो डिफिनीशन है वो ये है कि एनीथिंग विच इज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे संभावित खतरा उत्पन्न होने के अवसर हैं वह हजार्ड है। अब ये क्या क्या हो सकता है? इट में भी ये सिनारियो, सिचुएशन, कंडीशंस, सब्सटेंस एटसेट्रा, मतलब ये एक स्थिति हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इस तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ इस तरह का सिनारियो हो सकता है जिसकी वजह से हजार्ड, कुछ इस तरह का अनसेफ प्रैक्टिस हो सकता है जिससे हजार्ड हो सकता है, यानी संभावित खतरा हो सकता है। तो एनीथिंग विच इज़ पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इट में बी ए सिनारियो, सिचुएशंस, कंडीशंस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ प्रैक्टिस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो संभावित खतरा जो भी उत्पन्न करने, जिससे भी संभावित खतरा उत्पन्न होने के चांस होते हैं वह हजार्ड से। अब रिस्क के बारे में आएंगे तो रिस्क का डिफिनीशन है कि रिस्क इज द प्रोडक्ट ऑफ हजार्ड। रिस्क जो है वो हजार्ड का प्रोजेक्ट है, या आप कह सकते हैं कि रिस्क इज द सन ऑफ हजार्ड, क्योंकि अब हजार्ड है तभी रिस्क है। हजार्ड होता है फिर उससे रिस्क निकल के आता है। रिस्क इज आउटकम ऑफ हजार्ड्स। तो जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है उसमें ये बताया जाता है कि हायरार्की मतलब होता है सीक्वेंस नंबर, पदानुक्रम। तो किसी भी रिस्क को कंट्रोल करने का एक सीक्वेंस नंबर है, कैसे किया जाए, क्या क्या मतलब जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है तो उसे पता होता है कि इसको कब टैबलेट देना है, कब इंजेक्शन देना है, कब इसे, मतलब किस तरह की ट्रीटमेंट की कब क्या क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हायरार्की में भी सीरियल नंबर से उसको बताया गया है। तो जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है उसमें पहला कंट्रोल है कि एलिमिनेट द हजार्ड, मतलब हजार्ड को ही ख़त्म कर देना, हटा देना। सपोज दैट आप कोई वेल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और आपके पास फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो आप उसको वहाँ से रिमूव कर दिए, फिर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो फायर के चांसेस नहीं हैं, एलिमिनेट कर दिए, बिल्कुल हटा ही दिए वहाँ से। दूसरा है कि आप अगर नहीं हटा सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट द हजार्ड। हजार्ड का सब्स्टिट्यूशनल ऑप्शन खोजना है कि फायर वाले मटेरियल जो फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, ज्वलनशील पदार्थ, उसको वेल्डिंग भी करना है और फ्लेमेबल मटेरियल्स को हटा भी नहीं सकते, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है?
उसको नॉन फ्लेमेबल के साथ रिप्लेस कर दें, या उसको इस तरह से कवरअप करें, फायर प्रूफ कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे वहाँ पे चांस ना हो। तो एक और लोग एग्जाम्पल देते हैं इसका कि एक मतलब एक कमरे में एक सांप है, वहाँ पे एक वर्कर को काम करना है, तो एलिमिनेट हजार्ड बोलता है कि सांप को वहाँ से हटा दो। सब्स्टिट्यूशनल ऑप्शन बोलता है कि जो पॉइजनिक जो स्नेक है उसको नॉन पॉइजनिक स्नेक के साथ रिप्लेस कर दो, उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढो। इंजीनियरिंग कंट्रोल कहता है कि सांप को पिंजरे में बंद कर दो, फिर आदमी वहाँ काम करेगा। एडमिन कंट्रोल कहता है कि आदमी जो है इस तरह का जो है, एडमिन कंट्रोल कहता है कि एक सपेरा बुला के रखो जो सांप को बीन बजा के उसको मतलब देखेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा बीन बजा के, और आदमी काम करता रहेगा। पांचवा जो पीपी है वो ये बोलता है कि इस तरह का किट दो आदमी को, इस तरह की पीपी पहन के काम करे ताकि सांप काटने पे उसे पॉइजन ना हो, उसके शरीर पे कोई इफेक्ट ना हो। तो ये एग्जाम्पल हैं। तो एलिमिनेट द हजार्ड मतलब हजार्ड को बिल्कुल ख़त्म कर देना। सब्स्टिट्यूशनल मतलब उस हजार्ड को उससे कम वाले हजार्ड के साथ रिप्लेस कर देना। इंजीनियरिंग कंट्रोल कहता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल का प्रोसेस है कि आइसोलेट द पीपल फ्रॉम हजार्ड। एलिमिनेट द हजार्ड का मतलब रिमूव द हजार्ड फ्रॉम वर्क प्लेस। जो 5 हम बात कर रहे हैं, जो 5 हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल हैं, तो एलिमिनेट का है पहला है, उसका मतलब रिमूव द हजार्ड फ्रॉम वर्क प्लेस। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि टेक ए सब्स्टिट्यूशनल ऑप्शन विद हजार्ड। तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल कहता है कि आइसोलेट द पीपल फ्रॉम हजार्ड। और चौथा एडमिन कंट्रोल है, तो एडमिन कंट्रोल भी वही करता है जो जैसे PTW है, प्रॉपर सुपरविजन है, PTW प्रोसीजर्स हैं, सिक्योरिटी हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और चौथा है PP, किस तरह की PP हम प्रोवाइड करें ताकि हजार्ड का हमारे ऊपर कोई अफेक्ट ना हो। तो PP लास्ट ऑप्शन है और एलिमिनेट फर्स्ट है। तो एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूशनल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिन कंट्रोल और PP, ये जो है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल।